जैक ने दहशत के साथ देखा कि एक पनडुब्बी अचानक बिल्कुल शांत झील की सतह से बाहर आ गई। वो कुछ समझ पाते या कोई प्रतिक्रिया देते उससे पहले ही सरदार ने अपनी मशीन गनें सीधी उनकी तरफ तान दी। बिना किसी झिझक के वह तुरंत पीछे हटने लगे। फिर भी पलक झपकते ही उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि बच निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। इंजन पर सीधा हमला हुआ और उसकी पूरी ताकत एक ही झटके में खत्म हो गई। लेकिन उधर सरदार लगातार गोलीबारी करता चला जा रहा था। एक डीला सा ग्रैपलिंग हुक लगभग जॉन की जान ले ही लेता। उस अचानक आए खतरनाक हालात से निपटने के लिए उसने फौरन एक योजना बनाई। जैसे जैसे रस्सी पतवार के चारों ओर कसती गई, नाव जड़त्व बल की वजह से घूमने लगी और वो आखिरकार अगले जलमार्ग की तरफ मुड़ गए। बिना देर किए जॉन ने जल्दी जल्दी अपना सामान हल्का करने के लिए पैक किया और उसी दौरान उसे रास्ते में व्हिस्की की एक लावारिस बोतल मिल गई। उस वक्त उनकी हालत कुछ हद तक सुरक्षित लग रही थी, लेकिन सरदार का उन्हें छोड़ देने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक ताकतवर टॉर्पीडो भी लोड कर लिया। खुशकिस्मती से जो व्हिस्की जॉन ने उठाई थी वही उनके काम आ गई। इंजन ने पल भर में फिर से जान पकड़ ली और ताकत वापस आ गई। तभी उस दुष्ट सरदार ने टॉर्पीडो दाग दिया। वो सब बुरी तरह डर गए थे, लेकिन जॉन के दिमाग में पहले से ही एक जवाबी चाल मौजूद थी। घातक टॉर्पीडो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और तभी उसने जहाज हवा में उछाल दी और जोरदार धमाका हुआ। ये तरकीब काम कर गई। जोरदार विस्फोट के बीच वो सरदार के पीछा करने से कामयाबी के साथ बच निकलने में सफल रहे। उन्हें लगा कि अब उनके पास जश्न मनाने की पूरी वजह है, लेकिन हालात ने फिर अचानक करवट ले ली। ग्रैपलिंग हुक पनडुब्बी के प्रोपेलर में जा फंसा, जिसकी वजह से पनडुब्बी ने अपना नियंत्रण खो दिया और सीधे गोदी से जा टकराई। उस जबरदस्त टक्कर के असर से पूरी गोदी पलक झपकते ही खंडहर में तब्दील हो गई। यह नतीजा उनके लिए यकीनन रोमांच से भरा हुआ था। अब जब रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी तो वो जल्दी ही उस खतरनाक जगह से निकल पड़े। फिर भी नक्शे के मुताबिक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले अभी भी काफी लंबा सफर तय करना था। लंबी यात्रा की वजह से लोग जल्दी ऊबने लगे। आखिरकार इतनी नीरस और थकाऊ यात्रा के दौरान बहुत कम लोग ही उत्साह बनाए रख पाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरदार भी लगातार उनके पीछे चला आ रहा है। उन्हीं नक्शों के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही शाम ढलने लगी। उन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की थी, इसलिए अपने साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे। बस कुछ बोतलें अच्छी और स्वादिष्ट शराब की थी। जब जॉन के दोस्तों ने इस बात पर सवाल उठाया तो जॉन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक पक्का प्लान मौजूद था।